हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और यह वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से है, तो हम इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? तो यह है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिकतम ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो इसका कारण है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसके कारण वहाँ पर त्वरण कम हो जाता है, इसीलिए अधिक ऊंचाई तक उछल सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम होता है? कौन सा नियम लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का प्रथम नियम, याद रखिए। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का प्रतीक है? तो यह है आंधी आने की संभावना। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन, याद रखिए। नेक्स्ट है, सूर्य का तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? तो पैरामीटर के माध्यम से। नेक्स्ट है, धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगा होता है? तो लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसी के कारण। नेक्स्ट है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो पाइप में पानी जमने पर वह सिकुड़ जाती है और फट जाती है। नेक्स्ट है, बालोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो यह किसकी है? ऊष्मीय विकिरण की। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। इसका कारण है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ठंडा लगता है। नेक्स्ट है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, तो यह भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी के कारण अधिक कष्ट होता है। नेक्स्ट है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचते हैं श्वेत वस्त्र में, उसे वो प्रवर्तित कर देते हैं, इसी के कारण। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा होता है, यह किस कारण से होता है? तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, तो वह कौन सा है? तो वह है काला और खुरदुरा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर। किस पर? पिंड के द्रव्य पर, यह पदार्थ पर। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इसी के कारण बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। नेक्स्ट है, डेसिबल का प्रयोग किसकी मापन का इकाई है? तो यह ध्वनि की मापन है। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वह कौन सा है? तो सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी है? तो वह है 60 डेसिबल। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ पर जाती है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, पीछे से आने वाली वाहन को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ पर बनती है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनती है? तो रेटिना पर। नेक्स्ट है, एक वस्तु जो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होती है। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, तो यह टीन और लेड की मिश्र धातु से बनाई जाती है।
नेक्स्ट है बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि इसका क्या कारण है? बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। इसका कारण है ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परावर्तित हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो यह उच्च गलनांक का होता है, इसी के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, तो इसका काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है डायनेमो। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो यह है ओम। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है इस्पात स्टील से। नेक्स्ट है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने में रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो निक होलोन्याक ने किया था। नेक्स्ट है सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह थे मार्टिन कपूर, मोबाइल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो यह है ग्रेफाइट। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो यह है ग्रेफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो वह थे मिलिकन। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो वह परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। नेक्स्ट है परमाणु के किस कण में कण और तरंग दोनों की प्रकृति होती है? तो इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। नेक्स्ट है एक परमाणु के 3 आधारभूत कण कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उससे तत्वों के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। नेक्स्ट है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोर और रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम विकसित किया था किसने? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। नेक्स्ट है अल्फा बीटा और गामा के भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होते हैं? तो यह गामा, बीटा और फिर अल्फा है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा आया था कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता था, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो यह इलेक्ट्रॉनों के अंश विभाजन से। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है जल गैस किसका संयोजन होता है? तो जल गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है निम्न जीवाश्म ईंधनों तथा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो यह प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है, याद रखिए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो टोटल 18 तत्व हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो यह जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। नेक्स्ट है सोना और चांदी को एक साथ नहीं रखा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो यह करते हैं सोना चांदी की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कर लेता है,
इसीलिए। नेक्स्ट है मूर्खों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को, आयरन पायराइट को। नेक्स्ट है पटाखे को जलाने पर हरा धुआं किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो बेरियम के कारण। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। पीतल किससे बना होता है? तो तांबा और जस्ता से। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? तो वह है प्लूटोनियम, कृत्रिम रूप से बनाया गया था प्लूटोनियम को। नेक्स्ट है भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या है? तो भारी जल कौन सा है? तो D2O, यह एक भारी जल है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक कौन सा है? तो ग्रेफाइट और भारी जल मतलब D2O। नेक्स्ट है अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह होता है तो यह कोटरों के माध्यम से। नेक्स्ट है अतिशीतित द्रव्य या सुपर कोल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है? तो कांच को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक कौन सा है? तो यूरिया है। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो यह है वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी, याद रखिए। नेक्स्ट है दही जमाने में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इबोला क्या है? तो यह एक वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो यह है विषाणु। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है उभयलिंगी फूलों में क्या पाया जाता है? तो पुंकेसर और अंडक दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बीज विकसित होता है तो बीज कहाँ से होता है? तो यह बीजांडों से विकसित होता है। नेक्स्ट है दलहन पौधे किस कुल से संबंधित है? तो यह है लेग्यूमिनेसी कुल से। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से फल किस हार्मोन के कारण पकता है? तो यह एथिलीन के। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो यह कवकों के द्वारा निकाले जाते हैं जिब्रेलिन। नेक्स्ट है पौधे का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है? तो ये पीथियम डिबेरियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है करनाल बंट एक बीमारी है तो ये किस में होती है? यह गेहूं में होती है। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो यह किसका? तो आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग के द्वारा बना होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है? तो जलमंडल को। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, संकटग्रस्त पेड़ पौधे और जंतुओं का। नेक्स्ट है पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है आधुनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है तो क्या है ये? या ओजोन परत को पतला करके। नेक्स्ट है एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह मकड़ियों का है। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। नेक्स्ट है संयोजी उत्तक उदाहरण है किसका? तो रक्त, हड्डी और कार्टिलेज का। नेक्स्ट है गुणसूत्र में उपस्थित होता है क्या? तो डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है केचुआ किस संघ का प्राणी है? तो यह एनेलिडा। नेक्स्ट है बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो सेरिबेरम को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्तनधारी में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो किडनी में। नेक्स्ट है किस ग्रंथि में नली नहीं पाई जाती? तो यह है अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो टोटल 4 कक्ष होते हैं। तो कौन कौन से हैं? दायां आलिंद पाया जाता है, दायां निलय पाया जाता है, बायां आलिंद पाया जाता है और बायां निलय पाया जाता है। फ्रेंड्स आज के 100 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।